फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप रीड एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर द पोस्ट कोड। ये जो पोस्ट कोड दिया रहेगा मेडिकल फिटनेस आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा मैनुअली। यहाँ पे आप रहेगा रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद जैसे आपका यहाँ पे लोडिंग हो जाता है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आप कौन से पोस्ट लिए यहाँ पे आप आवेदन कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी पोस्ट कोड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, आपको ध्यान रखना है आपके पास वही क्वालिफिकेशन, वही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे, जो कैंडिडेट का 10th के मार्कशीट पे रहेगा सेम टू सेम यहाँ पे लिखना रहेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करना, ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना, आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, आपको फिलअप करना रहेगा। कैप्चा फिलअप करना रहेगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करके रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। आपने जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिलअप किए रहेंगे, यहाँ पे आपको सबमिट टिक पे टिक करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना रहेगा, एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना और ओके पे क्लिक करना। ऐसा इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर और कौन से पोस्ट पे आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पे आपको लिख के आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना रहेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको वही पर्सनल डिटेल फिलअप करना रहेगा। आपका बेसिक डिटेल आ जाएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। जिस भी पोस्ट लिए यहाँ पे आप आवेदन कर रहे होंगे, आपको यहाँ पे कंपलसरी आपको देना रहेगा। इसके बाद ये सिलेक्ट करना, ऑयल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग में ये वाला फॉर्म जो फिलअप कर रहा हूँ ये सिविल इंजीनियरिंग वाला है। और सबका प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। ड्यूरिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ऑयल या आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नंबर आप अपना यहाँ पे दे देना, आपके इस मार्कशीट पर लिखा रहेगा, मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आप नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करना, फादर नेम फिलअप करना, मदर नेम फिलअप करना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको अपना दे देना है। इसके बाद कास्ट कैटेगरी यहाँ पे अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा, अगर आप रहेंगे ओबीसी, एससी, एसटी तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जनरल रहेंगे तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप बिलोंग करते हो तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू कब किए थे वो यहाँ पे देना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद पर्सन विथ अ बैकबेंचर डिसेबिलिटी डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। आर यू अ पर्सन विथ अ बैकबेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग रहेंगे तो यहाँ पे आप टाइप पे सिलेक्ट कर लेंगे आप कौन से दिव्यांग है। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप चूज़ करना रहेगा 40% और उसके ऊपर रहेंगे जो भी आप करेगा यहाँ पे दे देना। आपके सब मार्कशीट पे लिखा रहेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको दे देना है, आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा और डेट ऑफ इशू कब हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम में स्क्राइब ले डू यू वांट अ स्क्राइब, अगर आप स्क्राइब चाहिए तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप बैकबेंचर डिसेबिलिटी नहीं हो तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। इसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल आपको देना रहेगा। अगर
आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना। डिस्चार्ज है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट कभी हुए थे, डेट ऑफ डिस्चार्ज इन डिफेंस, ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एम्प्लॉय डिटेल आपको देना रहेगा। अगर आप एम्प्लॉय रहेंगे एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वेदर है रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड के, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। ऑयल आईडी, यहाँ पे आपको कंपनी का यहाँ पे आईडी कार्ड मतलब नंबर देना रहेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कभी हुए थे आपका यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहाँ पे दिया रहेगा। वेदर WCL ऑफ ऑयल लिस्टेड 1, लिस्टेड 2, लिस्टेड 3 कैटेगरी, अगर आप करते हो तो यहाँ पे की नंबर देना रहेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे रहेंगे ऑयल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक पे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना है। आपको अपना एक्चुअल डेटा चूज़ करना। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। कम्युनिकेट करस्पॉन्डिंग एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। अगर डेटा कुछ भी मिसमैच रहता है तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एड्रेस 1, एड्रेस 2 में अपना पूरा एड्रेस। कंट्री यहाँ पे चूज़ करना, कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो। ये चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना पोस्ट कोड दे देना। इसके बाद अपना यहाँ पे पिन कोड दे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन, जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रहेगा वही यहाँ पे आपको देना रहेगा। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा रहेगा वो भी यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद परमानेंट एड्रेस का भी करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, परमानेंट मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर डिफरेंट रहेगा दोनों डिफरेंट फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। जैसे आप यहाँ पे टिक करते हो आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपको यहाँ पे 10 से सीरियल वाइज स्टार्ट करना है। मेट्रिकुलेशन मतलब 10th है, यहाँ पे बोर्ड नेम यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप कभी पास किए थे, यहाँ पे ये प्रोवाइड करना है आपको। ये देने के बाद डिप्लोमा डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन कर रहे होंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। यहाँ पे भी आप बोर्ड नेम दे सकते हो, यूनिवर्सिटी नेम और इंस्टीट्यूट नेम। स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन आपके यहाँ पे किस में जो भी पोस्ट आवेदन कर होंगे यहाँ पे लिखा रहेगा। मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, आपका पासिंग यहाँ पे कभी हुआ था यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको करना रहेगा। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा द स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 100 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पे आपको फ़ोटो आप अपना अपलोड करना रहेगा। कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ मस्ट भी वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, 100 KB से 200 KB के बीच में, और JPG के फॉर्म में यहाँ पे आपको आना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, कैसे अपलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म में, आपको मैं छोटा सा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कैसे 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, कैसे रिसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर भी अपलोड कर देना
और अपलोड करना सिग्नेचर का साइज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पे आपका 80 KB से 100 KB के 150 KB के बीच में आपका रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड करना रहेगा, अपलोड द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, पास सर्टिफिकेट हो गया और 10th का मार्कशीट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कर सकते हो। वो वाला यहाँ पे आपको सबमिट करना रहेगा, अपलोड करना रहेगा ऑयल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, अपलोड करना रहेगा मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 का यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसका डायमेंशन रहेगा, यह आपका ओनली जेपीजी और पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और पीडीएफ के फॉर्म में भी अपलोड करेंगे तो ये इसका केबी है 100 KB से 1 MB तक यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। सभी का सेम रहेगा, मतलब जो भी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करेंगे सभी का सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे सब आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, सब यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन यहाँ पे आप चूज़ करना। इसके बाद डिक्लेरेशन में सब पे यहाँ पे आपको टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है और प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हो आपको सब इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। इसका ये मतलब है आपको एक एक स्पेलिंग आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको करेक्ट कर लेना। आप बाद में ओके पे क्लिक करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका सब सही रहेगा तो ही यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना, नहीं तो आप करेक्शन कर लेना पहले। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ वी फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। सबमिट करने से पहले आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को एक बार देख लेना है। ये जो फ़ोटोग्राफ है और यहाँ पे जो सिग्नेचर है इसको वेब अपलोड फ़ोटो पे यहाँ पे क्लिक करके आपको देख लेना है आपने क्या अपलोड किया है। देखने के बाद तो ही यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। सबमिट पे क्लिक करना, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना, तो ही यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे व्यू पे देखने के बाद यहाँ पे आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। आपको आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। आप नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई द्वारा आसानी से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। और इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फ्यू आवर मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आप चैनल में नए हो तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।